हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे कम गेट के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने नेवी एमआर का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, पदार्थ की प्रकृति साइंस का। और नेवी एमआर के कुल 12 चैप्टर हैं, उनमें से आज एक हमारा हो जाएगा और पूरी साइंस हम कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पर। तो पहला टॉपिक है हमारा पदार्थ की प्रकृति। आज हम ये पढ़ेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में मैं पीडीएफ बना के आया हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना ना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पदार्थ की प्रकृति। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं पदार्थ की प्रकृति। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं हमें ये देखना है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वह सभी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी जो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी हमें वस्तु दिखाई देती है वह पदार्थ ही होती हैं। और जिसमें द्रव्यमान यानी उसमें भार हो और जो स्थान घेरती हो वह सभी जो भी हमें वस्तु दिखाई देती है ये एक पदार्थ ही है। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो जो भी हमें आकाश और पृथ्वी के बीच जो भी वस्तु दिखाई देती है कुछ भी हो वो सभी पदार्थ ही हैं। जैसे कलम, टेबल, किताब आदि जो भी वस्तु हैं वो पदार्थ हैं। आगे पदार्थ के गुण पढ़ेंगे हम। और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है ये मैं आपको बता दूँ। पदार्थ बना होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पदार्थ बना होता है। जैसे जल भी एक पदार्थ है। हर कोई चीज़ एक पदार्थ है। तो पदार्थ के गुण क्या होते हैं दे पढ़ लेते हैं हम। पदार्थ स्थान घेरता है, यानी जो पदार्थ होता है वह स्थान घेरता है तो वह पदार्थ है। और उसमें जड़त्व का गुण है तो वह पदार्थ है। तो जड़त्व का गुण कैसे है? हर कोई वस्तु हमारा विरोध करती है। जड़त्व का मतलब हर कोई वस्तु हमारा विरोध करती है वही पदार्थ है। और जो स्थान घेरता है विरोध, जैसे हम कोई वस्तु उठा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वजन है तो हम वो उठा नहीं पाते हैं, वो हमारा विरोध करती है। उसमें जितना वो भार होता है तो हम ज़्यादा होता है तो हम उठा नहीं पाते हैं। और उस वस्तु से अधिक हमें थोड़ी अधिक ताकत लगती है तो ऊपर उठ जाती है, हमारा विरोध करती है। तो आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है। पदार्थ के दो कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो मैंने बताया न कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के छोटे छोटे कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण। ये याद रखना क्वेश्चन। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है। और पदार्थ के छोटे जो अणु होते हैं उसके मध्य रिक्त स्थान होता है। हर एक पदार्थ के छोटे छोटे अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ में आयतन, भार और द्रव्यमान होता है। जिसमें आयतन है, भार है और द्रव्यमान होता है वही पदार्थ है। एक बार पदार्थ के गुणों को हम दोबारा समझ लेते हैं। पदार्थ स्थान घेरता है और जो भी वस्तु स्थान घेरती है वह पदार्थ है। उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, भार होना चाहिए। और पदार्थ में जड़त्व का गुण होता है। पदार्थ हमारा विरोध करती है वही पदार्थ होता है। पदार्थ के दो कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उसमें आकर्षण बल लगता है पदार्थ के प्रत्येक छोटे छोटे कणों के बीच। और पदार्थ के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो अणु आपस में चिपके रहते हैं उसके मध्य रिक्त स्थान होते हैं। तो मध्य रिक्त स्थान होता है ये हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे कि जल एक पदार्थ है, जल के अंदर हम चीनी डाल देते हैं तो वो चीनी उसमें डालने से वो जल ज़्यादा नहीं होगा, वो इसी में ही घुल जाएगी। वो कहाँ घुल गई? उस चीनी के बहुत छोटे छोटे अणु उस जल के अणुओं के बीच में वो फंस गए, इसलिए पानी भी नहीं बढ़ा, वो था उतना ही रहेगा। इसी प्रकार पदार्थ के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ में आयतन, भार और द्रव्यमान होता है। आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किए गए हैं देखते हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण कैसे है? पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक तो भौतिक होता है और एक होता है रासायनिक। और भौतिक में क्या होता है, रासायनिक में क्या होता है हम पढ़ते हैं। भौतिक में होता है ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ ये भौतिक पदार्थ हैं। और रासायनिक देखते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ होते हैं रासायनिक। और उसमें भी शुद्ध पदार्थ और
इस रासायनिक में होते हैं तत्व, यौगिक, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, ये होते हैं रासायनिक में। और इस भौतिक में ठोस, द्रव और गैस, ये तीन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और इस रासायनिक में होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ में भी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ और यौगिक तत्व, और यौगिक में होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, और तत्व में होते हैं धात्विक और अधात्विक पदार्थ। और इधर हम देखते हैं मिश्रण में होता है विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो नहीं आएगा, बड़ा है थोड़ा, तो मैं PDF आपको दे दूंगा, आप पढ़ लेना इसे। तो फिर पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, ये सभी हम पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले दो भागों में बांटा पदार्थ को, भौतिक और रासायनिक। अब पदार्थ की भौतिक अवस्था पढ़ ले। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन होती है। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। आपको पूछ लिया जाता है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है, तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस से कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। और आगे देखते हैं। और इसके अलावा दो और अब नई खोजी गई है पदार्थ की अवस्था, भौतिक अवस्था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये आपकी नहीं पूछी जाती है, कभी कभार पूछ ली जाती है कि भौतिक पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी? तो प्लाज्मा है। ये एक बार नई मार्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पदार्थ की भौतिक अवस्था की चौथी अवस्था कौन सी है? भौतिक पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। और 5 ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, और वैसे पूछा जाए तो 5 भौतिक अवस्थाएं होती है। ये दो बाद में जोड़ी गई है। मुख्य रूप से 3 है और ऐसे ही 5 है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, और चौथी है प्लाज्मा, 5 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनके आप चौथी और 5वीं क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पदार्थ की चौथी भौतिक अवस्था या पदार्थ की 5वीं भौतिक अवस्था। और बढ़ते हैं आगे। तो ठोस को पढ़ते हैं। ठोस अवस्था कैसी है, ठोस कौन सी है, द्रव कौन सी है, गैस कौन सी है, सभी पढ़ते हैं। सबसे पहले ठोस को पढ़ते हैं। वह पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं और उसे ठोस कहते हैं। जिसके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, जैसे ठोस में हम एक लकड़ी होती है या एक पत्थर का टुकड़ा होता है, वह ठोस पदार्थ है। जिसका आकार है वो निश्चित होता है, उसको कितना भी दबाव चाहे कुछ भी करो, उसका आकार में कभी परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ठोस का। जैसे लोहा है, टेबल है, कोयला है आदि, ये टूट जाएंगे ज़्यादा दबाने पर इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा ठोस पदार्थ की। आप समझ गए ठोस पदार्थ के गुण पढ़ लेते हैं हम। इसकी आकृति निश्चित होती है, इसकी आकृति में कभी परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी कर लो इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दबाने पर ये दबेंगे नहीं। इसकी आकृति एक निश्चित होती है ठोस पदार्थों की, याद रखना। और आगे इसका घनत्व उच्च होता है, इसका द्रव्यमान और क्वथनांक भी उच्च होते हैं, ये कठोर होता है। ठोस पदार्थ होते हैं वो कठोर होते हैं। और ये संपीडी का मतलब होता है दबना, ये दबते नहीं। असंपीडीय का मतलब ये दबते नहीं है। और फिर बढ़ते हैं आगे। द्रव पढ़ लेते हैं। ठोस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और द्रव वह पदार्थ जिनके आकार परिवर्तनशील तथा आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे द्रव क्या है? पानी है, दूध है और तेल है, ये द्रव है। इनका आकार परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील कैसे होता है? जैसे पानी को एक गिलास में से किसी लोटे में डाल दिया जाता है तो लोटे के आकार का हो जाएगा, और किसी कटोरी में डाली जाए तो उस कटोरी के आकार का हो जाएगा, और फिर वापस गिलास में डालो वैसा ही हो जाएगा। दूध, तेल, ये जो तरल पदार्थ होते हैं ना, ये सभी द्रव में होते हैं, तो उसे द्रव कहते हैं। आप समझ गए होंगे द्रव। तो द्रव के गुण क्या क्या होते हैं हम ये पढ़ लेते हैं। इसकी आकृति निश्चित होती है। द्रव की आकृति, इसकी आकृति निश्चित नहीं होता है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होता है। जैसे भी हम बर्तन में डालेंगे वो उसकी आकृति परिवर्तनशील होती रहती है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होता है, आकृति परिवर्तनशील होती, इतना याद रखना। और इसका घनत्व होता है वह कम होता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। समझ गएंगे आप, बहने की प्रवृत्ति। ये संपीडीय न के बराबर होता है। संपीडीय यानी दबना, ये दबता है परंतु ये न के बराबर। और इसके बाद है, इसके द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं। ठोस के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। और आगे पढ़ते हैं हम गैस। अब ये हमारा तीसरी भौतिक अवस्था है। तीसरी कौन सी है? गैस। गैस आप समझ गए होंगे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो
वह सभी पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उसे अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी है जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, उसका कोई निश्चित नहीं होता है। जैसा भी क्षेत्र है वह ऐसी उसकी आकृति हो जाती है, उसका आकार कोई निश्चित होता है, न भी उसकी आयतन निश्चित होता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो गैस होती हैं। और गैस के गुण क्या है? इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। गैस की आकृति निश्चित नहीं होती है। और द्रव की भी आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव की आकृति अनिश्चित और परिवर्तनशील होती है। और गैस की वो आकृति निश्चित नहीं होती, इसका घनत्व भी कम होता है, इसमें विसरण अधिक पाया जाता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, ये संपीड्य होता है, ये दबती है। तो समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले ठोस है, ठोस की आकृति निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है। उसके बाद द्रव है, द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, परिवर्तनशील होती है और द्रव्यमान निश्चित होता है। और गैस का आकृति भी अनिश्चित होती है और द्रव्यमान भी अनिश्चित होता है। और फिर पढ़ते हैं आगे, ये भौतिक अवस्था हमने पढ़ ली और पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था पढ़ ली। और बाकी आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा और बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आगे हम कल पढ़ेंगे और थोड़े क्विज कर लेते हैं हम। तो टॉप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। और वैसे भी इस टॉपिक के पूरे होने के बाद हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, क्लास लेकर आएंगे। टॉप 50 क्वेश्चनों के इसमें आपका सभी कुछ छूटा हुआ कवर हो जाएगा। अच्छी तरीके से हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। एक क्लास और होगी और उसके बाद एक क्विज कराएंगे जाएंगे। 2 क्लास में आपका पदार्थ की प्रकृति पूरा हो जाएगा। टॉप 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठोस पदार्थ के अणु। ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार नेवी के एग्जाम पूछे जाते हैं, मस्ट क्वेश्चन है। तो ठोस पदार्थ के अणु गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, गति नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, दूर उड़ने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो बताइए इसका आंसर, ठोस पदार्थ के अणु। तो ठोस पदार्थ के अणु है वो गति नहीं कर सकते हैं, वो ठोस कठोर होते हैं, वो गति नहीं कर सकते, एक जगह से हिलते नहीं है क्योंकि आकृति निश्चित होती है। तो कैसे हिलेंगे? ठोस पदार्थ हो गया। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इसमें कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वायु, समुद्री जल, बर्फ, मृदा। तो बताइए। तो इसमें बर्फ है वो एक मिश्रण नहीं है, बाकी मृदा, समुद्री जल और वायु ये सभी मिश्रण है। अंतर अणु अंतराल किस में न्यूनतम होता है? अंतर अणु अंतराल किस में न्यूनतम होता है? ये कोई समझने की बात नहीं, आप याद कर लेना। जल, भाप, बर्फ, ऑल। तो अंतर अणु अंतराल किस में न्यूनतम होता है? बर्फ में न्यूनतम होता है अंतर अणु अंतराल। और बर्फ क्या है? ठोस पदार्थ है, इतना याद रखना। पानी है वो द्रव पदार्थ है। वह अवस्था जिसमें आणविक आकर्षण गति तीव्र होती है। ठोस, द्रव, गैस, कौन सी जिसमें आणविक आकर्षण गति तीव्र होती है? बताइए कौन सी अवस्था है पदार्थ की? तो हो जाएगा ठोस। पदार्थ की ठोस अवस्था है जिसकी आणविक आकर्षण गति तीव्र होती है, याद रखना अच्छे से। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन संख्या 5। गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गर्म करने पर ठोस गैसीय अवस्था में कैसे बदल जाता है? जैसे बर्फ है, बर्फ को थोड़ा सा तापमान दिया तो वो गर्म होता है, तो वो गैस में बदल जाएगा, पानी में, द्रव में बदल जाएगा और द्रव के बाद गैस में। लेकिन यहाँ पर पूछा है सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाना, द्रव में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उद्रपातन, वाष्पीकरण, विसरण, संघनन। तो बताइए। तो गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा? उद्रपातन कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नेवी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ये प्रक्रिया उद्रपातन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम संपीड्य? संपीडने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि दबना। तो इनमें से कौन सी अवस्था है पदार्थ जो सबसे कम दबती है, सबसे कम संपीड्य? गैस, द्रव, ठोस। जिसने पहले अच्छी तरीके से समझा है वो बता देगा। तो इसकी ठोस अवस्था है वो सबसे कम संपीड्य होती है, वो दबती नहीं है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होने पर। प्रशिक्षित होने पर गैस की द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, विसरण, उद्रपातन। यहाँ पर गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया। तो
गैस की दरों में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उद्रवपातन, आसवन, वर्णलेखन, निर्वात में, आसवन में। तो जो कपूर है वो उद्रवपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। और ये हमारे 8 क्वेश्चन थे, और बाकी और टॉपिक बसाएं वो कल के क्लास में करेंगे, और परसों की क्लास में हम 50 क्विज करेंगे। तो कैसी लगी हमारी क्लास? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको ऐसे ही साथ देते रहेंगे, और आपकी पूरी साइंस कंप्लीट होने के बाद आपको जीके भी शुरू कर जाएगा, और उसके बाद मैथ भी करवाई जाएगी। नहीं, हमारे की पूरी सिलेबस को हम कवर कराएंगे आपको। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।